दिनांक 14 मार्च मानव दिवस कर्मी में सर्च प्रमोद कुमार पंडित के द्वारा JVVNL में कार्य करते हैं। शहर के बिजली व्यवस्था को रख रखाव मरम्मत इनके जिम्मेवारी में है। बिजली बोर्ड में रेगुलर कर्मचारी बहुत ही कम रह गए हैं। सभी तरह की जिम्मेवारी उनके कंधों पर है। पोल पर चढ़कर या मरम्मत का काम करते हैं। उनका EPF व अन्य मांग जायज बनते हैं। अगर कोई मानव दिवस कर्मी घायल हो जाता है तो उसका समुचित इलाज का खर्चा विभाग व एजेंसी का बनता है। चीरागोड्डा सेक्शन के कर्मी विजय कुमार यादव उर्फ संजय, जो कि ट्रांसफार्मर का काम कर रहे थे, ट्रांसफार्मर ऑयल लीक होने से घायल हो गए हैं। चेहरा सहित उनके शरीर कई जगह से जल गई है। उनको कंपनी सहायता राशि के रूप में मात्र 10,000 रुपए दिया है, जबकि उनके इलाज में अब तक 2 लाख से अधिक खर्च हुए हैं। अभी भी हजारों रोज खर्च हो रहा है। धनबाद से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। एक्सचेंज ऑफिस, मैं दिलीप कुमार मिश्रा। लोग विभाग के थ्रू से पहले स्कूटी सर को दिए, AC सर को दिए, GM सर को दिए, सब जगह दिए, कंपनी को भी दिए। देते देते थक हार गए। फिर अब श्रम अधीक्षक सर के पास में आए। 2-2.5 साल पहले भी हम लोग दिए थे, तो सर के माध्यम से हम लोग का भुगतान हुआ था। कुछ 1-2 महीना ठीक से समय से पेमेंट हुआ। फिर धीरे धीरे कंपनी अपना रफ्तार में फिर नीचे चले आए और बार बार बोलने से खाली दे रहे हैं होगा। अभी बीच में AC साहब पास भी गए तो वो आश्वासन दे रहे कि हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। और उस समय गच्छे थे कि हम ठीक है 9 महीना का जो रेट रिवाइज हुआ है अक्टूबर 21 से, तो उससे पहले का हॉलीडे आइडिया का पैसा आप लोग हम लोग भुगतान कर देंगे पेमेंट के साथ में। लेकिन आज तक ना कंपनी किए, ना AC सर करते हैं, ना सर्किल जाते हैं, ना एरिया बोर्ड जाते हैं। खाली बस आश्वासन मिलता है कि होगा होगा होगा। लेबर ऑफिस में क्या इस बारे में आप लोग कंप्लेन किए हैं? आज हम लोग को 6 तारीख को कंप्लेन किए थे। आज 14 तारीख को हमको श्रम अधीक्षक सर बुलाया गया है। कंपनी को भी गया या लेटर गया, संबंध गया है। अब वो आए कि नहीं आए नहीं पता। कंपनी प्रतिनिधि कोई नहीं आया अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग आए हैं और पता है कि और बोलते हैं कि हमारा नहीं है। बस हम लोग से ही बहुत दुर्भाग्य है कि काम करके पैसा के लिए दौड़ना पड़ता, ऑफिस गिरगिराना पड़ता। ये होली का समय है, पैसा नहीं मिला। 4 महीना का पेमेंट रोक के रखे थे कंपनी। होली के 1 दिन पहले पैसा दिए 2 महीना का। लग रहे जैसे कि हमें भीख दे रहे हैं, उमें कि पुराना रेट से आइए लोग को डबल मलाई दे रहे हैं। ड्राइवर में भी नाम है और कहेंगे इंसेंटिव से नाम नहीं हटता है, फिर भी नाम इंसेंटिव में साइन होता है। बोलता ड्राइवर मतलब बिजली विभाग के अफसरों का ड्राइवर हो चाहे जिनके भी ड्राइवर हो, वो सारे मेंटेज कर्मी आप ही जबरदस्ती मेंटेज में नाम उनको भी डाल के रखे हैं। डबल उनको पैसा दिया जा रहा। ये जिनके एजेंसी के द्वारा, जिसके द्वारा कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो भी गाड़ी जाता है उनका ड्राइवर रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनको अभी लोग क्या किए, घुसा लिए मेंटेज में। और हम लोग कहेंगे कि लड़का ज़्यादा बढ़ गया। किसी हमारे मेंटेज भाई साहब का तो लोग का तो इतना दुर्भाग्य है कि 30 दिन पेमेंट मिलता था। 30 दिन में 26 दिन कंपनी काट के कर दिए। 26 दिन में फिर 22 दिन, 22 दिन में फिर 17 दिन। कहते कि होगा देंगे ही, काट के ही देंगे। लड़का बढ़ गया। सीधे कंपनी का कहना कि लड़का बढ़ गया, तो लड़का क्यों बहाल करते हैं आप? जितना 26 दिन का भी पेमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक से नहीं देते हैं। हमारे कितने बहुत से मजदूर हैं बेचारे, 17 दिन 22 दिन ऐसे पेमेंट दे रहे हैं। 30 दिन में 26 दिन, 26 दिन में 22 दिन, 17 दिन। ज़्यादा बोलने से कहते हैं कि क्या नाम हुआ? मेरा नाम, अपना नाम बताइए। नमस्कार। पहले और आप कहाँ से प्रतिनिधि हैं? कहाँ के? आपको झरिया से हूँ और मैं आपको न्यूज़ 24 को बहुत आभारी करता हूँ कि आप हमारे मजदूरों का आवाज़ उठाने के लिए आज आए हैं। इसके लिए मैं सदा आपका आभार रहूँगा और हम मजदूरों की तरफ से आपका आभार है। और हम कहना चाहते हैं कि देखिए, हम लोग 2017 से MS प्रमोद कुमार पंडित में काम कर रहे हैं और हम लोग को श्रम अधीक्षक झारखंड सरकार द्वारा साल में 2 बार रेट रिवाइज किया जाता है। जब साल में हम लोग का 2 बार रेट रिवाइज किया जाता है, तो अगर टाइम पे अगर रेट रिवाइज का करके हम लोग पैसा दे, तो थोड़ा सा हम लोग को जो है खाने पीने, चाहे ये रहन सहन में हम लोग का थोड़ा तकलीफ दूर होगी। जो आज तक टाइम पे कभी हम लोग को, जब भी श्रम अधीक्षक द्वारा टाइम पे रेट रिवाइज किया जाता है, तो बिजली बोर्ड या कंपनी टाइम पे उसको रेट रिवाइज करके पेमेंट नहीं देता है। उसके अभाव में हम लोग को वो एरियल बन जाता है और एरियल बनता है तो टाइम पे अगर नहीं कीजिएगा तो एरियल भी हम लोग को नहीं दिया जाए। इस अभाव में आज हम लोग को 17 से लेकर 23 तक का एरियल का पैसा बाकी है। अगर 17 से एरियल का हम लोग को 23 तक का अगर एरियल दिया जाए, तो आज हम लोग मजदूरों लोग को कुछ बाल बच्चा फैमिली चलाने में असुविधा नहीं होगा। क्योंकि आज के ज़माने में 8,400 रुपया में किसका घर चलता है? फिर भी 8,400 रुपया में हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें हम लोग अपने इच्छा अनुसार काम दे रहे हैं और उसमें टाइम पर अगर हो जाएगा तो हम लोग को कुछ और ये होगा। और हमारा 8,400 अगर हमारा मासिक वेतन है
और उसमें हमारा 12% EPF का पैसा जो कटता है, और वो हमारा EPF का पैसा अगर हमारे अकाउंट में समय पे जमा हो जाए तो उसका हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। जो आज 24 महीना का EPF का पैसा मेरा अपना निज काट कर हमारे मजदूरों का टाइम पे जो नहीं जमा किया जाता है, उस बताइए कहाँ का इंसाफ है। तो जब हॉलीडे का हम लोग काम करते हैं तो उसका पेमेंट में ही हॉलीडे का पैसा इंक्लूड करके देते हैं, मगर वो लोग नहीं देते हैं। आज उसका ये देने कि 3 साल से हम लोग का हॉलीडे का पैसा बाकी है। और इसके अलावा आपका वर्दी, ये तो मैटर ही नहीं, ये छोड़ दीजिए। जो जितना पे है उतने हम लोग को दे दे, हम लोग उस पर खुश है। मगर हम लोग को कोई टाइम पे कोई चीज़ का ना पेमेंट, आप देखिए 24 में सेफ्टी चैन, हेलमेट, हाँ, ये तो कंपलसरी हाँ, है। ये मिलता है समय पे मिलता है। उसके लिए हम लोग को असुविधा नहीं है। असुविधा क्या है कि जैसे हम लोग का अपना मान लीजिए हम लोग का पेमेंट मिल गया, आज हम लोग को फरवरी तक पेमेंट अब जाकर जनवरी तक दिया है, तो जनवरी तक तो पेमेंट दे दिया, जनवरी 2023। और जनवरी 2023 का जो PF का पैसा आप काट के रखे हैं, तो आपको 11/2021 तक हमारा PF सभी मजदूरों का जमा है। उसके बाद क्यों नहीं जमा किया गया, क्यों नहीं जमा किया? इस विषय में हम लोग अपने अधिकारियों से भी बात किए तो इसका कोई सटीक जवाब नहीं दिया जा रहा है। एरियल का पैसा बाकी है सर, हॉलीडे का पैसा, और विथ अब लगातार हम लोग को 5 साल से प्लस कुछ मजदूरों को काम करते हुआ तो हम लोग ग्रेजुएटी का रूप में आ गए। तो ये सब पैसा मिलेगा तो हम लोग को बाल बच्चा फैमिली चलाने में कुछ असुविधा होगा कि नहीं आज की महंगाई के दौर पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये शिकायत है मजदूरों का, उन मजदूरों का जो अपने जान हथेली पर रख के पोल चढ़ते हैं, बिजली का काम करते हैं, और बराबर दुर्घटना देखने में आता है। तो उन लोगों का पैसा अगर समय पर नहीं मिलेगा तो वो तो दुखी होंगे। बिजली बोर्ड को चाहिए कि अपना जो भी संबंधित जो भी कंपनी है प्रमोद कुमार पंडित से इन लोगों का जो शिकायत है वो दूर करावें। अजीत कुमार झा के साथ दिलीप कुमार मिश्रा, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया 24। इंकलाब जिंदाबाद, न्यूज 24 जिंदाबाद, मजदूरों का चैनल जिंदाबाद, मजदूरों का चैनल जिंदाबाद, न्यूज 24 जिंदाबाद, तो हम सब मजदूरों का आवाज उठाया जिंदाबाद।